हाँ, बसंत पंचमी उत्सव मना रहे हैं आज हम लोग। तो बसंत पंचमी में सरस्वती माँ का हम पूजन किया, ठीक है। और ये बसंत ऋतु का आगमन है। बसंत ऋतु जानते हो, जिसमें नए नए ये फूल खिलने लगते हैं, है ना, मौसम बदलता है, ये बसंत ऋतु है। अभी इसी बसंत ऋतु में शिवरात्रि भी पड़ेगी, ठीक है, जो हमें लास्ट मंथ में पड़ेगी। चलो, अब तुम लोगों के जो छात्र प्रतिनिधि है हिमांशी, वो आके सरस्वती माँ का पूजन करें। आजा बेटा। फूल चढ़ा ले, उसमें से माला चढ़ा। तेजस्विनी आ जाओ। सद्गुण वैभवशाली, सद्गुण वैभवशाली, त्रिभुवन विख्याता, ओम जय सरस्वती माता। सुखधारी ज्ञान भक्ति पावे, ओम जय सरस्वती माता। बोलो सरस्वती माता की। एक बसंत पंचमी की अपनी छोटी सी कथा दिखा रहे हैं, क्यों मनाई जाती, ठीक है। शुभकामनाएं बसंत पंचमी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया जाता है। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा ने जीवों की रचना की, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी इस रचना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल को हथेली में लिया और संकल्प किया। उस जल को लेकर उन्होंने छिड़काव किया और भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु तत्काल ही वहां उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने पर भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई और तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में थे और बाकी दोनों हाथ में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया और पवन चलते समय सरसराहट करने लगी और तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार ये देवी सरस्वती आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि का संचालन करने में लग गए। सरस्वती माता को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वाणी वाग्मी और वाग्देवी सहित अन्य नामों से भी पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की दाता है। संगीत को उत्पन्न करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन ये प्रकट हुई थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बहुत ही अद्भुत है।
पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। तो ये थी माँ सरस्वती की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके तो मना रहे बताओ इधर सामने आओ, इसको माइक दो। सामने आओ, बताओ। क्योंकि आज सरस्वती पास में करो। बसंत पंचमी इसलिए मना रहे हैं। बसंत पंचमी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज सरस्वती जी प्रकट हुई थी। सरस्वती जी आज प्रकट हुई थी। और बसंत पंचमी में कैसे कपड़े पहनते हैं? पीले कपड़े पहनते हैं। लगाना आप लोग आते हैं। आओ ना देखो जरा आ जाओ, माइक ले लो। लो। तो पूरा से तैयार कर दिया ना। लो। तो सचिन बोले लो माइक। अब जो तो भजन गाना। बिल्कुल पास रखना। पास रख ले। बोलो। छोटी छोटी गैया छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। तुम मानो चलो सुनाओ शुरू। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। यशोतम के सरम कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, मीरा के जैसे सुलाते नहीं। यशोतम के सरम कृष्ण दामोदर में कौन कहता है कि भगवान हंसते नहीं, मीरा के जैसे हंसते नहीं। यशोतम के सरम कृष्ण दामोदर हमें कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, मीरा के जैसे खिलाते नहीं। श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन हरणि भव भय दारुणमि। नभ कंजे लोचन कंजे मुखि करे कंजे पदे कंजारुणमि। कंधरते अगड़ते अमित चबिनौ नीर नीरज सुंदरम। पट पीठ मानव तड़ते रुचि सुचि नौमि। जनक सुता बेरा में भज वीर बंधु दिनेश दानव रहते पंशन कंदे नमि। रघुनंदे आनंदे कंदे कौशल चंदे दशरथ नंदे नमि। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारहु दारु अंगे विभूषण नमि। आजानु भुज चर चापे दर संग्राम जिते खल दूषण नमि। इति बलित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनि रंजन नमि। मम हृदय गंज निवास करु कामादि खल दल गंजे नमि। मन जाहि राजा मिलहि शोभन सहज सुंदर साबिरो। करुणा निधान सजान शील सलेह जानत राबिरो। यही भांति गौरी असीस तुलसी हरहि हर्ष अली। तुलसी भगवान ही पूज्य पुनि पुनि मुदते मनि। मंदिर चले श्री जानि गौरी अनिकोर। श्री यार से न जाए करे श्री मंगल मंगल मोर। बामे अंग फड़कन लगे मौसम दीने न दीने ते। तुम समानि रघुवीर यश विचार रघुवंश मणि। हर संभव वीर कामई नार प्यार जमी। लोगई के प्रिय धाम तम रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागा मोरे राम प्रगत पाल रघुवंश मणि। करुणा सिंधु करार गए शरण प्रभु राखियो। सारे अपराध बिसार गीत मुरली कित चंद्रिका। कित गोपियन के साथ अपने जन के तार में। श्री कृष्ण हुए रघुनाथ शिव समान दाता नहीं। बेपत विवारण हार लज्जा सबकी राखियो। नंदी के असहार अच्युतम केशव श्री राम नारायण
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे शीतलम माधवम गोपिका बलराम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राम 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 तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति तायकम शंकराय केशवाय पुण्यराम संकीर्तनम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे तुलसी ब्रह्मचंद्र जी की जय।